क्या है वलायत की अहमियत। विलायत तवज्जो नमाज नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा, करीब में आके समझाऊंगा। नमाज बालिग और आखिल पर वाजिब है, मर्द हो या जन हो, औरत हो, दोनों के लिए एक सिनो साल की कैद है। एक सिनो साल के बाद नमाज वाजिब होती है, मगर विलायत ये ऐसा हुक्म है कि हर एक पर वाजिब, यहाँ जो बैठा है, ये बैठा, वो बैठा, ये इस पे वाजिब है, इस पर वाजिब है, विलायत वाजिब है। और जितने बैठे हुए हैं अभी जो सीने बलूग को नहीं पहुंचे उन पर भी वाजिब है। ये नमाज नहीं पढ़ेगा मगर ये विलायत इस पर। उसी को समझाने के लिए इमाम हुसैन अली असगर को ले गए, समझे? यानी तय हो गया शहजादे अली असगर को अपने हम सफर रखना इस बात पर दलालत कर रहा है कि ये जंग नमाज की नहीं है, ये जंग विलायत की है। क्योंकि विलायत की नुसरत करना हर एक पर वाजिब है, हर एक पर वाजिब है। हाँ, मैदान में औरत नहीं जा सकती, मगर ये एक मंजिल ऐसी आई कि वाक़यात करबला में मिला। ये जो औरत है वो भी खैमे की लकड़ी ली, शोभ लेकर मैदान में। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, औरत पर नहीं, मगर ये कि यजीदी लश्कर ने जंग का जो दस्तूर था वो दस्तूर को तोड़ा। जंग का दस्तूर क्या था? अगर जंग होती, इसी असना में कोई निसा आ जाए, औरत आ जाए, तलवार को फौरन नियाम में रख देते थे। मगर एक गरीबुल वतन ऐसा था, एक बेटी आ गई, दूसरे बहन आई। इंशाअल्लाह ताला ये अय्याम अज़ा है, इसमें आपके शहज़ादी ज़ैनब का भी जिक्र होगा ना, शहज़ादी ज़ैनब का जिक्र होगा। अब बात जहन में आई, सुन लो, याद दिला देना मुझे, इंशाअल्लाह पढ़ूंगा मैं इस पर। मुहाफ़िज़े इमामत करने वाली बीबी को ज़ैनब कहते हैं। और शायद हो सकता है मैं इस पर मज़ीद और ज़िक्र करूँ, कोशिश करूँगा इस पर ज़िक्र करने की। आज मुझे ये बताना है, इस मजलिस में 12 मुहर्रम यौम आशूरा हुसैन मज़लूम करबला का सर तन से जुदा किया गया, सरनों के नेज़ा पे बुलंद हुआ। सबसे पहले हुसैन का सर कूफा भेज दिया गया। ऐसे वक्त कूफा भेजा गया कि कूफे का दर बंद हो चुका था। जब कूफे का दर बंद हो चुका था, मलऊन खूली के हाथ में ये नेज़ा था। अल्लाह अकबर। तो चुनाचे सुबह का इंतज़ार कर रहा था। इस असना में सर कहाँ रखा तफसीलात में नहीं जा रहा, तफसीलात में मैं नहीं जा रहा हूँ। अज़ादारान मज़लूम करबला हुसैन की शहादत हो गई। हुक्म उमर इब्न साद था, क्योंकि इब्न ज़ियाद को उमर इब्न साद तक हुक्म पहुँचा। उमर इब्न साद को जब हुक्म पहुँचा, सब ख़त्म हो गए। तब दूसरा हुक्म क्या आया था? दूसरा हुक्म यह आया, खैमे लूटो, खैमों को जला दो। ये बाद आशूरा के वाक़यात। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे बजुज़ गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। क्या हुआ? खत जा रहा है, इब्न ज़ियाद के पास खत जा रहा है, हुसैन कत्ल हो गए और बड़ों में कोई नहीं है। एक हुसैन का बेटा है सैयद सज्जाद, वो भी सख्त अलील है, बीमार है, वो बहुत बीमार है।
वो खत में लिखता है, खत में लिखता है, दुश्मन लिख रहा है, खत में लिखता है अजब नहीं, अजब नहीं कूफा पहुंचने तक असनाए राह में ये दम तोड़ दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह अकबर। हाँ दादारा ने मजलूम में करवाला। मगर इतना यहाँ पर एक जुमला अगर कह दूँ तो बहुत काफ़ी होगा, क्योंकि आप हज़रात पुरसा देने के लिए आमादा हो गए हैं। इतना एक जुमला करूँ ताकि आप हज़रात के एहसासात मज़ीद बेदार हो जाए, मज़ीद बेदार हो जाए। आपका हमारा कोई मर जाता है, जब कोई मर जाता है तो उसकी ज़ियारत की मजलिस होती है, मगर इतना जहन में रहे दफनाने के बाद हाँ, ये मारिफत का सबब है, ये मारिफत का सबब है। बाज़ लोग में हैरत रहते हैं, ये मारिफत है, मारिफत की बुनियाद पर आवाज़ें बुलंद हुई हैं। अगर आप आरिफ हुसैन न होते, आरिफ इमाम न होते, नबी ज़ादियों की मारिफत न होती तो न तुम्हारी आंखें अश्कबार होती, न तुम्हारी आवाज़ें बुलंद होती, न तुम्हारी आवाज़ें बुलंद होती। आज़ादारा ने मजलूम में करबला तो जियारत कब होती है? बोलो जियारत कब होती है? दफनाने के बाद जियारत होती है। अरे हुसैन का लाशा बेगोरों का फन पड़ा हुआ है, आज 12 मुहर्रम है, इब्ने जियाद का पैगाम आ रहा है। उमर इब्ने साद से कहा जा रहा है, उमर इब्ने साद से उस वक्त तक करबला नहीं छोड़ना, उस वक्त तक पहला पैगाम तो आया कि खैमे लूटे जाए, खैमों को आग लगा दी जाए, बीवियों की चादरें छीनी जाए। हाय हाय, सबको बेहिजाब कर दिया, चादरें लूट ली, चादरें लूट ली। उसके बाद इब्ने जियाद कहता है, इब्ने जियाद कहता है उस वक्त तक अल्लाह जाने, ये जुमला सुन के तुम कितना बुका करोगे अल्लाह जाने, मैं नहीं जानता करोगे या नहीं करोगे, मगर सुन लो, मैं जो पढ़ा वो सुनाने के लिए आया हूँ, वो पढ़ा वो सुनाने के लिए आया। इब्ने जियाद का हुक्म आया है करबला भी उस वक्त तक नहीं छोड़ना जब तक के हमारे मख्तूलीन को दफनाया ना जाए। हाय हाय हाय, इसमें कहता है देखो, इब्ने जियाद कहता है जो रोसा है, जो रोसा है उनके लाशें पहले दफनाना, उनके लाशें पहले दफनाना। अंदाजा लगाओ यजीदी लश्कर को दफनाया जा रहा है, यजीदी लश्कर को दफनाया जा रहा है, हुसैन का लाशा बेगोरों कफन पड़ा है, फुरात के किनारे अब्बास का लाशा, अरे आज़ादारान मज़लूम करबला, जिस लाशे को यहाँ ज़हन में रहे, इब्ने जियाद कह रहा है हाँ यजीदी मख्तूलीन जितने हैं जो वासिले जहन्नम हुए, उनके लाशों को दफनाया जाए, उनके लाशों को दफनाया जाए। हुसैन एक छोटा सा लाशा दफनाए, अल्लाह अल्लाह, एक छोटा सा लाशा आए शशमहा अली असगर, उसको हुसैन दफनाए, उसकी खबर खोदी जा रही है। अरे उसका नन्हा सा लाशा खबर से निकाला जा रहा है। अजकुम अल्लाह, अजकुम अल हुसैन, आज़ादारान मज़लूम करबला। हो गई शहादत, हो गई
शोहदाए करबला जामे शहादत पी लिए, लफ्ज़ को बदलूं, जामे हयात पी लिए, जामे हयात पी लिए। अजीब रिवायत है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा पढ़ूँ, तफसील से पढ़ूँ, मगर जब मैं ये महसूस करूँगा कि बीवियों को पुरसा नहीं मिल रहा है तो मैं मेंबर से उतर जाऊँगा, मेंबर से उतर जाऊँगा, क्योंकि बड़ी उम्मीदें लेकर बीबियाँ तुम्हारे दरमियान में आई हैं, बीबियाँ तुम्हारे दरमियान में आई हैं। नबी ज़ादियों को असीर किया गया, रसन बस्ता हैं बीबियाँ, बाजुओं में रसन बांधी गई है। उसके बाद मख्तल निगार कहता है इन बीबियों को असीर कर कर उमर इब्ने साद के सामने ठहराया गया। मैं थम कर पढ़ूंगा, तुम भी सुनो, जितना पुरसा दे सकते हो पुरसा दे लो। उमर इब्ने साद के सामने ठहराया गया। सिर्फ मैं अभी इतने जिक्र करा कि उमर इब्ने साद के सामने बीबियों को ठहराया गया, तुम्हारी आवाजें बुलंद हुई। कैसे ठहराया गया, क्यों ठहराया गया, वो पढ़ने जा रहा हूँ। क्यों ठहराया गया, किस लिए ठहराया गया है, कैसे ठहराया गया है, कैसे असीर कर कर ठहराया गया है, रसन बांध कर ठहराया गया है। बीबियों के सर पर हिजाब नहीं है, ठहराया गया है। जब नबी ज़ादियों को उमर इब्ने साद के सामने ऐसे ठहराया गया, उमर इब्ने साद इनको देखकर खुश होता जाता था। हाय सोचो, नहीं, यहाँ पर मैं एक जुमला कहूँगा, अगर हमारे घर कोई मर जाए, हमारे घर कोई मर जाए, रोने का मुकाम है या हंसने का मुकाम है? यकीन रोने का। इसी असना में इसी वारिस की निगाह ऐसे शख्स पे पड़ जाए, ऐसे शख्स पे पड़ जाए जो मुस्कुरा रहा है, तो सोचो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। उसके दिल पे हाय हमारे बाप का साया उड़ गया, हम रो रहे हैं, हमारी माँ का साया उड़ गया, हम रो रहे हैं, हमारा जवान मर गया, हम रो रहे हैं, हमारा शिरकार मर गया, हम रो रहे हैं, हमारे वाली और वारिस का साया उड़ गया, हम रो रहे हैं और ये हंस रहा है। सच बताओ कितनी तकलीफ होगी। जख्मी दिल और जख्मी हो जाएगा, जख्मी दिल और जख्मी हो जाए। भाई यही कैफियत थी इन नबी ज़ादियों की, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम की यही कैफियत थी, रबाब और लैला की यही कैफियत थी, उम्मे फरवा की यही कैफियत थी। उमर इब्ने साद मलऊन बीबियों को देखकर मुस्कुरा रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज़ादाराने मज़लूम करबला सिर्फ इसीलिए ठहराया गया, सिर्फ इसीलिए ठहराया गया? नहीं, अब मुझसे सुनना, क्यों ठहराया गया है? बीबियों को ठहराने का वजह क्या है, इसकी इल्लत क्या है, इसका सबब क्या है? रसन बस्ता नबी ज़ादियाँ, अली की बेटियाँ, हुसैन की बहनें, हुसैन की बेटियाँ, हुसैन की अज़वाज, अरे ठहरी भी है। ठहराने का सबब शायद हो सकता है इसके बाद आप हजरात कहेंगे कि मजीद और जिक्र हो। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, अगर आप सुनकर ताब ला सकते हैं तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ, मगर आप हजरात बर्दाश्त कर लेंगे? हैरत होगी कि कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे बर्दाश्त। ठहराने का सबब ठहरा दिया। उमर इब्ने साद ने हुक्म दिया, लाओ शहोदा के लाशें लाओ, शहोदा के लाशें। जब शहोदा के लाशें आए, सर तन से जुदा करो। अल्लाह अल्लाह, सर तन से जुदा करो। पढ़ूं मैं?
अरे उम्मे फरवा, अरे फातिमा कुबरा के सामने कासिम का सर तन से जुदा किया जा रहा। ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सामने अब्बास का सर तन से जुदा किया। वाह मोहम्मदा वाह खिल्लत नासिरा, असहाब के सर तन से जुदा किए जा रहे हैं, अंसार के सर तन से जुदा किए जा रहे हैं। मैं तो अखरबा के सर तन से जुदा जो किए जा रहे, दो चार का जिक्र किया हूँ। अल्लाह और उनका सर काटा जा रहा है, मोहम्मद का सर तन से जुदा किया जा रहा है, मोहम्मद का सर तन से जुदा किया जा रहा है। दिलों को संभालो, पसे पर्दा जो मोमिनात सुन रही है, अल्लाह जाने इस जुमले का असर उन पर कितना होगा, कितना होगा। ए रबाब के सामने जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, रबाब के सामने अरे तसव्वुर शर्त है, साहिबाने औलाद 6 माह के बच्चे को जहन में लाओ, जहन में लाओ। सिर्फ रबाब के सामने नहीं, सिर्फ रबाब के सामने नहीं, बल्कि अली असगर की बहनें सकीना फातिमा कुबरा सामने ठहरी हुई है। अल्लाह जाने, अल्लाह जाने कैसे सुनोगे अज़ादारों, अली असगर की शहादत कैसे हुई? तीरे से शोभा से मैं पढ़ चुका हूं ना, छोटा सा गला था, छोटा सा गला था। अब ये बताओ अली असगर का सर तन से जुदा किया जा रहा है, कितना काटना पड़ा। हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे। हो गई मजलिस, हो गई मजलिस। अज़ादारा ने मजलूम करबला अली असगर का भी सर तन से जुदा। 12 मुहर्रम नेज़ों पर सर बुलंद हुए। रिवायत छोड़ रहा हूं मैं, बीबियां कैसे सवार हुई अब मैं नहीं पढ़ सकता, मैं एक जुमला कहकर समझ को तमाम कर रहा हूं। जितना पुरसा देना है पुरसा दे लो। शोहदाए करबला के सर नेज़ों पर बुलंद हुए, बीबियों को असीर किया गया, बीबियों को असीर किया गया। अल्लाह जाने कि ज़ैनब को कितना जलील किया गया। अल्लाह 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 जाने ज़ैनब को कितना जलील किया गया। ज़ैनब के दिल से अगर किसी को एतराज है, अगर किसी को एतराज है, ज़ियारत मवक़िआ पढ़ लेना। शाम जाते हैं ना, शाम में पढ़ते हैं, सलाम करते हुए ज़ैनब को पढ़ते हैं। ज़ैनब करबला में ठहरी है, असीर किया गया। क्या कह रही है ज़ैनब और कब कर रही है, कैसे कर रही है? जिस वक्त असीर किया गया, रसन बचता है, गले में रसन, बाजों में रसन है। ज़ैनब का दिल भर आया, ज़ैनब का दिल भर आया। एक मर्तबा शोहदा के सर को नहीं देखी, शोहदा के सर को नहीं देखी, फुरात की तरफ निगाह की, फुरात की तरफ निगाह कर कर अब्बास के अल्लाह अल्लाह टुकड़े हुए लाशों को देखकर ज़ैनब कह रही है, अब्बास ए अब्बास तू चले गया, अरे तेरी बहन को जलील किया जा रहा। अब्बास जलील कर कर असीर किया जा रहा है। अल्लाह जाने अब्बास पर क्या होगा। लानतुल्लाह वला खौम ज़ालिमीन।